I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता हमने बाइबल मुकद्दस का सिलसिलेवार प्रोग्राम जो शुरू किया है, हम कोशिश करते हैं कि खुदा के बंदों को डिफरेंट पास्टर, प्रीस्ट, जैसे हम फादर भी कहते हैं, डिफरेंट लोगों को, खुदा के जो लोग हैं जो जानते हैं कलाम को, उसके जरिए से खुदा का कलाम जो है हम अपने चैनल के जरिए से आप तक पहुंचाते हैं। इसका मकसद यह है कि हम तमाम बाइबल मुकद्दस की जो किताबें हैं उसको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट तरीके से, अपने अपने अंदाज से कि कैसे खुदा का कलाम हम समझ सकते हैं। हमने समराइज का तरीका इख्तियार किया है कि तमाम किताब को जितना भी है उसको समराइज किया जाए। आज जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो सैमुएल की दूसरी किताब है, दूसरा सैमुएल जिसे हम कहते हैं, और दूसरे सैमुएल की किताब उसके 24 बाब हैं और हम उसके बारे में आज बात करेंगे। उसमें बताया गया है कि दाऊद नबी बादशाह बनता है और उसकी बादशाह शुरू होती है और इसका और भी हमें कि खुदा के साथ उसकी वफादारी दिखाई गई है। खुदा के साथ कितना वफादार होता है वो, कितनी खुदा के साथ उसकी अकीदत होती है। खुदा भी कहता है ये मेरे दिल के करीब है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा किसी को ऐसे दिल के करीब नहीं कहता। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो खुदा के दिल के करीब है, कितनी वफादारी दिखाता है। इवन के एक उससे गुनाह हो जाता है, वो भी इसमें है कि उससे गुनाह क्या होता है। गुनाह बत्सबा का आपने वाकया सुना होगा, उसमें उसको उसके शौहर को मरवा देता है और उससे फिर शादी हो जाती, क्योंकि वो उसे पसंद आ जाती है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन आखिरकार वो जब देख लेता है कि उसका शौहर मर गया, फिर उससे शादी कर लेता है। और मैं समझता हूँ हमें ये भी मालूम होगा कि वो बत्सबा से जो बेटा पैदा होता है, एक तो डेथ हो जाती है, दूसरा जो है उसका सुलेमान बादशाह जो है सुलेमान, उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे इसके बाद वो शुरू होता है उसका सिलसिला, और उसके जितने भी बादशाह थे वो किस तरीके से होती है, खुदा उसे भी सजा देता है और किस तरीके से एक नबी के जरिए से उसे पता चलता है, फिर वो सजा भी कबूल करता है और आखिरकार खुदा उसे माफ कर देता है। तो आज इस तमाम सेकंड सैमुएल के ऊपर बात करने के लिए जो हमारे साथ हैं वो पास्टर परवेज तबस्सुम ही है। हमने उसे दोबारा इनवाइट किया है और थैंक यू सो मच कि वो हमारे पास आते हैं। पास्टर जी, थैंक यू सो मच कि दोबारा आपने हमें टाइम दिया ताकि ये अच्छे तरीके से हम दूसरे सैमुएल के बारे में भी बात कर सकें कि सैमुएल की दूसरी किताब में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको बरकत दे। और आपने ये महसूस किया, मुझे कहा, तो मैं जैसे आपने कॉल की तो मैं पहुंच गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कलाम को खुदा के लोगों के लिए और इसको ब्रीफ किया जाए ताकि लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आपने एक बात कही थी जब तमहीद बांध रहे थे बत्सबा की और दाऊद की। जी जी, कलाम मुकद्दस में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको समझ लेना ज़रूरी है, ज़िना और कत्ल। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे भी किसी का ज़हन फारिग होता है या वो खाली होता है तो फिर इब्लीस काम करता है। अगर वो खुदा की तरफ लगा हुआ नहीं है, खुदा में मसरूफ़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि खाली ज़हन है तो इब्लीस उसे इस्तेमाल करेगा, चाहे वो नबी हो, चाहे वो काहिन हो, चाहे वो बादशाह, कोई भी हो। तो लिखा है कि मुल्क में जंग हो रही है, दाऊद बादशाह घर में है, हालांकि बादशाह जंग में होते हैं। तो दाऊद बादशाह कहाँ है? घर पे है। इब्लीस को मौका मिला, कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना, नए यादनामे में मौजूद है।
इबलीस को मौका ना दो, लेकिन इन्होंने इबलीस को मौका दिया, छत पे चढ़ गए। और क्योंकि महल ऊंचा होता था, मोहल्ला छोटा होता था, नीचे होते थे, और इबलीस ने कहा इधर देख। जैसे इधर देखा तो जो इबलीस चाह रहा था उसके वैसे ही हो गया। उन्होंने बेशक को बुलाया, उसके साथ वो जो कुछ करना था किया। यानी कि ये खुदा के कलाम के मुनाफी था। ये नहीं कि उसके पास बीवियां नहीं है, कोई उसको सहूलत नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन कलाम में लिखा है कि उसने इबलीस को मौका दिया और इबलीस ने काम किया। और इसके साथ फिर जब ये काम हो जाता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट, जो हत्या की बीवी जो बाद में उसकी बीवी बनती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अब उसको अपनी जान के लाले पड़ जाता है, अब क्या करें। फिर देखा है कि वो हत्या वापस आता है, उसको कहता है तो अपने घर जा, आराम कर, खा पी और अपना वक्त गुजार के वापस आ। वो हत्या है, वो अपने खुदा के साथ, अपने बादशाह के साथ वफादार है, लेकिन बादशाह वफादार नहीं है फिलहाल। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा, मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं से जंग पे जाऊंगा। तो लिखा है कि उसको एक पर्चा दिया गया, रुकवा दिया उसको कि वह जंग में ये फलां सिपा सलार को दे देना कि इसको घमसान की जंग में रखना है। अच्छा। वहां जहां बचना मुश्किल होता है। अच्छा। वो जैसे गया, क्योंकि नीयत जहां थी ना, कलाम में लिखा है मसला तो नीयत का सारा, नीयत खराब थी, मरवाना चाह रहा था। वो जैसे घमसान की जंग में गया, वो जाते मर गया। दो काम हो गए, ज़िना भी हो गया तो उधर से कत्ल भी हो गया। तो ये ज़िना ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये सजाए मौत थी, लेकिन फिर ये पछताया, क्यों कलाम में तो लिखा है कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है, तो दाऊद तो वही काम करना शुरू हो गया। लेकिन जब वो खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने किए का जो कुछ किया उसका माफ़ी मांगता है, खुदा से कहता है कि मैंने गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे, तो कलाम में लिखा है खुदा रहीम भी है। अगर खुदा बादशाह है ना जी, तो रहीम भी है। उसने उसकी उस पर रहम किया। वो बच्चा जब उससे पैदा हुआ है बेसबा से, लिखा है कि उसके लिए भी उसने कम किया। जब वो पैदा हुआ है उसके लिए भी कम किया, कोई बीमार है वो कि बच जाए, खुदा की मर्जी नहीं थी ना, पहले वाला जो था। लेकिन जब ये पता चला उसने रोजे में है, दुआ में है, बल्कि सारी हुकूमत में मुश्किल खड़ी हुई है कि भाई बादशाह जो फाके में, तो किसी ने कुछ नहीं करना। सो लिखा है कि वो लड़का जब मर गया तो उसको कहा कि आप खाएं पिए, उठें। फिर उसने खाया पिया, यानी कि उस गम से वो आज़ाद हुआ। मतलब ये 7 दिन का उसने रोजा भी जी वो इसी बात कर रहा रोजा कि वो इसको खुदा जिंदा कर देगा, इसको सही कर। लेकिन खुदा की मर्जी नहीं थी ना, तो खुदा नहीं चाह रहा था कि ये दाग लगा ही रहे, खुदा इस दाग को खत्म करना चाह रहा था। उसके बाद खुदा ने जब वो उसकी बीवी बन गई, उसके साथ उसने ब्याह कर लिया, तो फिर लिखा कि खुदा ने उसे सुलेमान दिया, अकल का धनी दिया, ऐसा शख्स दिया कि जो अकल से भरा हुआ है। हम देखें ना कि जब सुलेमान बादशाह बनता है तो उसने क्या कहा कि खुदा इस कौम का इंसाफ करने के लिए मुझे हिकमत बख्श दे। हिकमत, दानाई, फहम, ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का एक ही मकसद है, एक ही मतलब है। लेकिन खुदा ने इससे कहा कि देख सुलेमान, ये अच्छा किया कि तूने कुछ नहीं मांगा, एक ही चीज़ मांगी, वो तेरे मांगने पर देता हूँ, लेकिन 3 चीज़ें तुझे मैं इनाम में देता हूँ, इज्जत, दौलत और शोहरत। और जिंदगी भर कोई शख्स, कोई ऐसा बादशाह तेरे सामने नहीं होगा कि जो तेरी तरह का अक्लमंद हो और तेरी तरह अमीर हो, कोई भी नहीं हो। तो लिखें कि जब ये सुलेमान बादशाह बन जाता है, सुलेमान बादशाह संभाल लेता अपने बाप की जगह पे, तो फिर क्या होता है? हर कोई चाहता है उसकी जितनी भी बीवियां हैं वो उनके भी बच्चे हैं, वो सारे कहते हैं कि हमारा बच्चा बादशाह बने, लेकिन वो इसको बनाता कहता है। जब इसको पता चलता है दाऊद को कि ये बादशाह की बात हो रही है, तो वो फिर आकर कहता है, क्योंकि वो तो सजा के लिए वो खुदा से दुआएं मांगता है। जब उसे पता चलता फिर कहता है नहीं, ये मेरा जो है, क्योंकि बुजुर्ग हो जाता है, वो कहता है मेरा बेटा जो है सुलेमान बादशाह बनेगा। ये बात होती है। तो उसकी बात फिर पूरी होती है। खुदा अपने वादों को, अपने इरादों को पूरा करता है। कलाम में लिखा है कि खुदा उनकी फिर रहनुमाई करता है। दाऊद की भी, बेतशबा की भी जब वो बात होती है तो खुदा इस बात को तूल देता है और इसे मुबारक करता है, पाक करता है, और कहता है कि ये ऐसा होगा, और होके रहता है। ये किसी नबी ने, कोई नबी आया था दाऊद के पास उसको बताने के लिए कि गुनाह तूने किया है। वैसे तो उसको पता ही नहीं था कि मैंने गुनाह किया है, वो तो इसको गुनाह नहीं समझ रहा था। जी वो नातन ने साफ कर दिया था ना जो उसका था, तो उसने फिर एक कहानी करके यानी कि एक तमसील देके बताई
तो उसने कहा कि जिसने ये काम किया है वो वाजिबुल कत्ल है। उसने कहा वो तू है। जी, वो कहानी क्या बताई थी? वो कहानी भी हमारी व्यूअर्स को बताएं। हाँ जी। वो कहानी क्या थी? कहानी तो ये है ना कि जो एक मेहमान आता है, तो मेहमान जो है वो जिसके पास आता है उसके लिए उनके पास इतना इंतजाम नहीं होता, तो वो एक ऐसे शख्स से पास जाता है कि जिसके पास एक ही भेड़ होती है, बाकी नहीं वो उसके पास होता है, उसको खर्चना नहीं चाह रहा होता ना कि भाई एक इसमें से भी ले लिया जाए। जी, जी। वो क्या करता है, जिसके पास एक ही होती है ना वो ले आता है। तो वो कहते हैं जी वो जिसके 99 भेड़े हैं उसको तो उसने नहीं छेड़ा, लेकिन जिसके पास एक ही है उसको लेके जिब्बा करके उसको खिला दी। तो उसने कहा ये जिसने भी किया है, ये जुर्म किया है, तो उसकी सजा मौत है। उसने कहा वो तू है। तो फिर वो बताता है कि तूने ऐसा किया है। तो कलाम इस बात की वजाहत करता है कि दाऊद मानता है इस बात को कि मैंने किया है, क्योंकि यानी कि उसको कहानी के जरिए से पेश किया। पकड़ता नहीं वो। जी, जी, जैसे जी। मैं बात से तू कैसे कौन बात करने वाला, उसने कैसे ठीक कह दिया जी मैं मुजरिम हूँ। वो अपना वो लिबास उतारता है और रख देता है तख्त पे, कहता है मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो। तो सर बात ये है कि खुदा अगर बादशाह है तो मुनसिफ भी है, अगर मुनसिफ है तो बाप भी है, ये कि वो हर समत देखता है। अगर कोई शख्स किसी समत में आके बचना चाहता है और दिल से मान लेता है तो खुदा उसे माफ़ कर देगा। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दाऊद बादशाह को इतने बड़े गुनाह भी किया लेकिन खुदा ने उसे माफ़ किया। और इतना ज़्यादा जो अभी भी दाऊद नबी की बातें होती है, हर कोई उसे कलाम में सबसे इम्पोर्टेंट उसी को कहा जाता है कि दाऊद नबी जो है उसी की नस्ल से खुदा यीशु से भी हमें जी बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि ये सारी जब चीज़ें सारी सिचुएशंस हुई, ये दाऊद नबी हैकल भी तो बनाना चाहता है, वो सामान भी इकट्ठा कर लेता है, ज़मीन भी खरीदता है। उसमें यह है कि खुदा हैकल ऐसे शख्स से बनवाना चाह रहा है कि जो खूनी ना हो, जिसके हाथ से खून ना हुए हो, कत्ल ना हुए हो। ये सारे कत्लेआम जो हुई है ये खुदा के काम के लिए हुई है, जी, जी। खुदा के कहने पे हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्हीं हाथों से भी खुदा का मुकद्दस घर भी बनाए। अच्छा, ये इसलिए उसे मना कर दिया, तू नहीं बना, तेरा बेटा बनाएगा। उसने कहा तू सामान जमा कर, ये जितना भी मटेरियल भी उसने खरीद ली, मटेरियल जमा कर, तू बनाएगा तो तेरा बेटा इसको। लेकिन जगह भी दाऊद ने ही खरीदी थी, वो जो उसने ली थी हैकल के लिए। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ। मेरी लोगों से बात होती है, जी। मैं कहता हूँ जी यहूदी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगह बनी हैं, मसीही चर्च स्कूल जितने भी बने हैं खरीद के बनाए गए हैं, कब्जा नहीं होता इनके ऊपर। इनके कब्जा करके नहीं कुछ चीज़ बनानी ना, पहले खरीदते हैं फिर वो चीज़ बनाते हैं। चर्च बन जाए, स्कूल बन जाए, कुछ चैपल बन जाए, कुछ भी बन जाए, भी चीज़ बनाई जाए खरीद के बनाई जाए। अगर इसमें थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि ये अंग्रेज की हुकूमत रही है बड़े सगीर में, कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी कि जो खरीद कर नहीं बनाई गई। चर्च हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, खरीद के। ये मैंने इसमें अमेंडमेंट की है, इसकी जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरे सैमुअल में दाऊद की डेथ भी हो जाती है, जी ठीक है, आखिर में। और फिर उसके बाद क्या ऐसी बात है जो आखिर में क्या होता है दूसरे सैमुअल की किताब में? खुदा तो ये उनसे अल-एलानिया ये बात कर रहा है ना कि मेरी तरह रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो, लेकिन लोग बिगड़ जाते थे, लोग बिगड़ते हैं। इसराइल जितना मुतनफ़रा है खुदा से वो आज भी है, इसीलिए वो सारी दुनिया में बिखर गया है। वरना खुदा ने उनको अकल, दानाई, फहम, दौलत देने का वादा किया है और करता रहता है, और इसी वजह से वो खुदा से दूर हो गए, फिर भी खुदा उनको अपने बेटे समझकर अपने गले लगा ले। ठीक है जी, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। पास्टर परवेज तबस्सुम ने बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरा सैमुअल है उसके बारे में बयान किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि व्यूअर जो भी खुदा के कलाम को समझना चाहता है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है, वो जरूर इस चैनल को देखे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और दूसरों तक भी पहुंचाए। और अगर कुछ और भी चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें और भी इस तरह की नॉलेज चाहिए, तो हम मोटिवेशन के हवाले से देते हैं। ये भी एक मोटिवेशन है, ये बाइबल की किताबों के जरिए से कि हम जो आप तक पहुंचा रहे हैं।
खुदा हमारे ये काम को, इस सिलसिले को जारी व सारी रखे, ताकि हम इसको कंप्लीट करें तमाम किताबों के जरिए से। आप सब इसके लिए बिल्कुल दुआ करें, ताकि हम पूरी बाइबल को मुकम्मल तौर पर ये कोशिश करें कि इसको मुकम्मल कर लें। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक ये हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको पूरी किताब को जो हम समराइज जो की हुई है तमाम चीज़ें आपको मिलें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा आपने बयान किया, बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों तक नॉलेज पहुंचाई, हमारे व्यूअर्स तक। थैंक यू। जब भी हम आपको बुलाएंगे जरूर आप आए जरूर, ताकि ये शेयर करें। थैंक यू।